हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो इज़ पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज। और इस वीडियो में हम कैब का बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका चैप्टर 1 फंक्शंस क्या है, मिड ऑफिस एज वेल एज फ्रंट एंड बैक ऑफिस, ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है एंड दे हैव आस्क्ड गिवन वन फंक्शन एंड पूछा गया है कि मिड ऑफिस, बैक ऑफिस, फ्रंट ऑफिस किसने कौन एक्चुअली ये फंक्शन निभाता है, राइट? तो लेट अस सी दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड ऑल्सो सी द क्वेश्चन दैट हैज कम इन द एग्जाम। आप ही आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को। आफ्टर डिस्कशन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक जो है अच्छे से हो जाता है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ मिड एंड बैक ऑफिस as far as forex business is concerned? So the first thing over here we can say, we have already seen फ्रंट ऑफिस का मेन रोल होता है डील करना, एंड इसमें डीलर्स भी होते हैं। ठीक है, डील क्या क्या डील करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द, हम कह सकते हैं कि डोमेस्टिक जो है वो एक्टिविटीज़ जहाँ पर लोन्स देना, फिर डिपॉजिट्स लेना, फॉरेक्स एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, फॉरेक्स फॉरेन करेंसी रिलेटेड डील्स हैं। एंड फाइनली वी हैव द डील्स विथ रिस्पेक्ट टू द इन्वेस्टमेंट्स, कि हाँ कैसे कैसे हमें कितना शेयर्स बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करना है एज अ बैंक, फॉर प्रॉफिट एज वेल एज फॉर हेजिंग पर्पसेस, जहाँ पर हम अपना लॉस कम कर रहे हैं। ठीक है, तो डील्स, अब मिड ऑफिस का मेन वर्क है कि रिस्क को मैनेज करना। भी डील्स में रिस्क रहेगा, जैसे इन्वेस्टमेंट में मार्केट रिस्क है, देर इज क्रेडिट रिस्क इन लोन्स जो हम दे रहे हैं, ओवरऑल आपका ऑपरेशनल रिस्क होगा। तो ऑल ऑफ दीज रिस्क हैव टू बी मैनेज्ड अलॉन्ग विद दैट लिक्विडिटी रिस्क, जो लिक्विड मनी अवेलेबल है, फंड्स अवेलेबल है यानी, वो भी मेजर रिस्क है। तो रिस्क मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट एंड कंप्लाई करना है डिफरेंट गाइडलाइंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को। मिड ऑफिस ये चीज़ भी देखता है, साथ के साथ इट डज कम्युनिकेशन विद द टॉप मैनेजमेंट, कि हाँ सही सही तरीके से ये चीज़ें मैनेज हो रही हैं या नहीं, प्रोसेस कैसे चल रहे हैं, मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट ने जो डिसीजंस दिए हैं, लिमिट्स दिए हैं, उसके हिसाब से ही सारा कुछ हो रहा है यानी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम भी मिड ऑफिस का। तो मिड ऑफिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशंस। ठीक है, अब बैक ऑफिस क्या है, सारे डील्स को प्रोसेस करना, अकाउंट्स रिकन्सिलिएशन, कोई भी लैक्स है, लाइक डीलर्स जो हैं, जो लिमिट्स उनको दिए गए हैं उनके हिसाब से वो नहीं चल रहे हैं, दे आर गोइंग ऑन देयर ओन, तो ऐसे केस में चेकिंग का रोल भी इसका ही है, बैक ऑफिस का। सपोर्टिव रोल की सारे जो ट्रांजैक्शन है वो सेटल हो रहे हैं या नहीं, डील्स प्रोसेस हो रहे हैं या नहीं, अकाउंट सही से मेंटेन किए जा रहे हैं यानी, एवरीथिंग हैज टू बी टेकन केयर ऑफ बाय द बैक ऑफिस। इसके साथ साथ जो बैंक है, इट हैज़ टू गो फॉर प्रॉफिट एंड लॉस इवेल्युएशन, सारे एक्टिविटीज़ तो हमने इंटीग्रेट कर दिए। तो फंड्स कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, उसका प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है पर्टिकुलर पीरियड्स ऑफ टाइम में, वो सब इवेलुएट करना होगा एज पर आरबीआई यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर, जो कि फेडाई के द्वारा भी अप्रूव्ड है। ऑथराइज्ड डीलर्स को ये बताया गया, हु आर ऑथराइज्ड डीलर्स, लाइक एसबीआई इज एन ऑथराइज्ड डीलर, इट कैन डील इन द फॉरेक्स, जो फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज एंड उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में वो डील कर सकता है। तो ये ऑथराइज्ड डीलर का लाइसेंस दिया जाता है बाय द आरबीआई। तो ऑथराइज्ड डीलर्स को यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर विथ रेस्पेक्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस इवैल्यूएशन वो फॉलो करना होगा, जो कि फेडाई के द्वारा भी अप्रूव्ड है, ऑब्वियसली आरबीआई ने ये लेकर आए हैं ना। बैंक जो है प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड डेटा एवरी मंथली बेसिस पर एसेस करेगा एंड रिपोर्ट करेगा क्वार्टरली बेसिस पर। कुछ बैंक्स जो है डेली बेसिस पे भी रिपोर्ट करते हैं, बट या द रिक्वायरमेंट इज दैट कि रिपोर्टिंग, असेसमेंट एवरी मंथ एंड रिपोर्टिंग एवरी क्वार्टर, यानी कि 3 3 मंथ्स में रिपोर्ट करना होगा टू द हायर अथॉरिटी विच इज ऑब्वियसली आरबीआई एंड अदर्स। ठीक है, अब फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस, बैक ऑफिस के जो भी इंपॉर्टेंट रोल है उसको समराइज किया गया यहाँ पर। फ्रंट ऑफिस फंड्स मैनेजमेंट, नॉस्टर अकाउंट वगैरह, फॉरेन एक्सचेंज एडवाइजरी जो है वो भी मैनेज किया जाता है कि किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड हम डील्स वगैरह करेंगे। एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट एंड मेच्योरिटी मिसमैचेस जो है उनको देखना होगा। फॉर एग्जांपल इफ एट ऑल देयर इज नीड फॉर पेमेंट ऑन अ डिपॉजिट, तो लोन जो लिया गया हुआ है, एसेट से मनी जो है वो सही टाइम पे आ रहा है यानी, इनको मैच करना, अगर मिसमैच हो रहा है फंड्स कहाँ से आएंगे ये सब देखना। इंटरबैंक मार्केट में डील करना, ठीक है, तो अगेन डील ही है। इंटरबैंक मार्केट इज इफ यू वांट टू टेक अ लोन फ्रॉम समवन एंड देन गिव लोन टू समवन, इस तरीके से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, लॉस कम करना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर दैट। एंड ट्रेडिंग भी इंटरबैंक मार्केट में किया जाता है। एंड फाइनली कंप्लायंस ऑफ डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाइल डूइंग दीज एक्टिविटीज, दैट इज द, ये तो सभी तीनों ऑफिस को देखना ही होता है, जो भी एक्टिविटीज वो कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लेट इट बी आरबीआई, सेबी, जो भी है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं नहीं, ये कंप्लायंस चेक भी करना होता है। अब मिड ऑफिस मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी, कंट्री रिस्क, एसेट लाइबिलिटी,
मैनेजमेंट कमिटी हो गया, इन सभी से रिलेटेड एक्टिविटीज, ये सारे रिस्क को मैनेज करने का काम मिड ऑफिस का है। साथ के साथ टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करने का काम भी मिड ऑफिस का है। अब बैक ऑफिस एक्चुअली कंफर्म करता है डील्स को, सेटल करता है, अकाउंटिंग उनसे रिलेटेड, रिकंसिलिएशन, ऑडिट, ठीक है, फाइनली सारी चीज होने के बाद ऑडिट, सही से ये फंड्स जो है सही जगह पे यूज हुए हैं यानी ऑडिट करने का काम भी बैक ऑफिस का है। तो ऑब्वियसली यू आर गेटिंग द पॉइंट आई गेस कि किस तरीके से ये तीनों जो है अपने एक्टिविटीज देख रेख करते हैं। एंड this is a question that you need to answer as per the uniform standard accounting procedure for authorized dealers as issued by Foreign Exchange Dealers Association of India। बैंक्स क्या अंडरटेक करना चाहिए उन्हें, प्रॉफिट लॉस वैल्यूएशन फॉरेक्स पोजीशंस का, और कितने टाइम पीरियड के बेसिस पर, एवरी डे, मंथ, क्वार्टर या ईयर, ठीक है। तो दे हैव टू कैरी इट आउट एवरी मंथली बेसिस पर, ये हम देख चुके हैं। रिपोर्टिंग कितने टाइम पीरियड में, क्वार्टरली बेसिस पे रिपोर्टिंग करना होगा, ओके, वी हैव सीन दिस ऑलरेडी। एंड दिस वाज अ क्वेश्चन दैट केम इन द एग्जाम, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन आया था। रिपोर्टिंग टू द टॉप मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, लेट्स सी हु गिव्स द राइट आंसर। एंड इफ यू वांट टू क्लियर CAIB एग्जाम, ऑल द 4 कंपलसरी कंपोनेंट्स से रिलेटेड गाइडेंस एडुटैप प्रोवाइड कर रहा है, जहां पर आपको जो है ईच एंड एवरी कंपोनेंट रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस प्रोवाइड किए गए हैं टू प्रिपेयर। ऑल्सो वी हैव द MCQs विथ रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी चैप्टर इन आवर मास्टर कोर्स, ठीक है। मास्टर कोर्स में ये सब प्रोवाइड किया गया है। ऑल्सो फुल लेंथ मॉक टेस्ट, देन वी हैव द शॉर्ट नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, एंड बिफोर द एग्जाम आपको लाइव क्लासेस के थ्रू रिविजन भी कराया जा रहा है। Okay, all of this and the link is given in the description. Also 75% का डिस्काउंट आपको cap 75 कोड यूज करके प्रोवाइड किया जा रहा है। If you have any other queries you can call us on this number या drop a mail at hello@edutab.co.in. Wishing you all the best. Thank you so much.